हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग यूज़फुल वीडियो लेके। सभी टिप्स आपके काम आने वाली हैं और ख़ास तौर से विंटर है तो सभी जो टिप्स लेके आए हैं वो विंटर में आपके काम आने वाली हैं। और वैसे भी जो टिप्स होती हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी सीज़न में डेली यूज़ में हमारे काम आती ही रहती हैं। तो इस तरह से इन टिप्स को यूज़ करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने पैसे और समय दोनों को बचा सकते हैं। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए हम आज का ये स्पेशल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस समय क्या है कि सर्दियाँ इतनी बढ़ गई है और धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और ऐसे में बड़ों के कपड़े तो क्या है कि जैसे तैसे हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके घर में, उनके यहाँ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये छोटी-छोटी पजामियाँ हैं जो 3 दिन से सूख रही हैं लेकिन धूप नहीं निकल रही है। तो बिल्कुल भी ये सूख तो गई हैं लेकिन थोड़ी ऐसी सीलन जैसी है, ये ठंडी रखी हैं एकदम से। तो इसको क्या हम बच्चों को पहना भी नहीं सकते हैं। तो इनको इस तरह से हम ड्राई करें जैसे कि धूप से हो जाते हैं तो उन बच्चों को हम पहना भी सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जब सर्दी जो है वो काफ़ी जल्दी लग जाती है। तो इसको सुखाने का बहुत ही अच्छा तरीका हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहला ये तरीका ये है कि इसको हम जो रूम हीटर होता है ना उसके आगे इस तरह से थोड़ी देर रख दें। तो ये जितनी भी इसमें सीलन होगी, ठंडी होगी ना, वो सारी निकल जाएगी। तो वैसे तो ये सूखे हुए हैं लेकिन ठंडे हैं, तो इस तरह से वो गर्म हो जाएँगे और फिर हम इनको बच्चों को पहना सकते हैं। और जो बड़े लोगों के भी ये जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, तो वो भी इस तरह से ठंडे जो रहते हैं ना, उनको भी हम इस तरह से गर्म कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है ड्रायर का। तो अगर आपके पास ड्रायर है, तो आप इसकी गर्म हवा से भी इन कपड़ों को नॉर्मली सुखा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिंपल सा तरीका है और इससे इतनी जल्दी कपड़े जो है वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, एकदम गर्म हो जाते हैं कि इनको हम आराम से पहन सकते हैं। तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप तरीके को यूज़ कर सकती हैं और दोनों तरीके भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। जो दूसरी टिप्स है वो भी विंटर को लेके ही है, क्योंकि नहाने के बाद या वैसे भी जब हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं अपने हाथ पैरों में, तो 2 से 3 घंटे बाद क्या होता है कि जो मॉइस्चराइज़र है वो अपना काम करना बंद कर देता है और हमारे हाथ पैर जो है वो फिर से ड्राई हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अपने हाथों में लगाया है, लेकिन इसको मैं दोबारा से लगा रही हूँ, क्योंकि पहले जब मैंने लगाया था तो हाथ पर जो है वो फिर से ड्राई हो गए थे, तो फिर दोबारा से लगाने की इसको ज़रूरत पड़ी। तो मुझे एक आइडिया आया, तो वो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और दूसरी क्या है, जब वैसलीन अकेली अगर हम लगाते हैं तो वैसलीन बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है और इसको हम लगाते हैं तो धूल मिट्टी वगैरह इतनी डस्ट चिपक जाती है हाथ पैरों में और वैसे भी हमें थोड़ा-सा चिपचिपा सा लगता है। तो 1-2 दिन से मैं यही तरीका यूज़ कर रही हूँ कि मैंने थोड़ी-सी वैसलीन ली है और थोड़ा-सा इसमें मैंने ये मॉइस्चराइज़र मिला लिया है। इन्हें दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद जब इसको लगा के देखा तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा था। यानी कि इसको लगाने के बाद जो हाथ पैर हैं वो ड्राई बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे और ये एकदम मतलब बहुत ज़्यादा चिपक भी नहीं रहा था और जो है ड्राई भी नहीं हो रहा था। यानी ये तरीका बहुत ही अच्छा है। आप इस तरीक़े को यूज़ करके देखना, आप इन दोनों को मिक्स करके लगाना, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आप इसको इस तरीक़ों को यूज़ करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो आपको आइडिया है वो कैसा लगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली जो टिप्स है वो है कपड़ों की अलमारी को लेके। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो थोड़े से सीलन वाले कपड़े अगर हम फ़ोल्ड करके रख देते हैं ना, तो इसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, जैसे मछली जैसी स्मेल होती है ना, उस तरह की स्मेल, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी लगती है और वैसे भी सीलन की भी बदबू आती रहती है। तो हम फ़िनाइल की गोली वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के रखते हैं। लेकिन आपको मैं एक बिल्कुल नया तरीका बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, या तो आप नीम का तेल ले लें, तो नीम के तेल को थोड़े से कॉटन में भिगा के और उसको कॉटन को भी रख सकती हैं।
और दूसरा क्या है, नीम की पत्ती जो ड्राई हो जाती है ना, इस टाइम तो ड्राई आपको मिलेगी नहीं, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं ना तो उस समय आप ड्राई करके उसको नीम की पत्तियों को रख लें। और वैसे भी अगर हरी पत्तियाँ हैं आपके पास तो थोड़ी सी आप हरी पत्तियों को ले लें और उन पत्तियों को डंडी में ही लगी रहने दें और वो आप इन कपड़ों की अलमारी में आप रख देंगी। तो आप देखेंगे कि जितने भी इसमें स्मेल आ रही है ना, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ ली हैं और इसको मैं इस तरह से रख दे रही हूँ। तो आप इसको ऐसे ही रखे रहने दें, ये इसमें रखे रखे ही सूख जाएंगे और आपको निकाल के फेंकना नहीं है, इससे कोई नुकसान तो होगा नहीं, बस इस तरह से आप इसको रखे रहने दें। तो आप देखेंगे कि जितनी भी गंदी सी स्मेल आ रही होगी ना कपड़ों की, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो ये एकदम न्यू आइडिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एकदम आजमाया हुआ तरीका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। तो आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को हम सर्दियों में तो तेल तो लगाते ही हैं, गर्मियों में भी तेल लगाते हैं, हमेशा ही लगाते हैं। लेकिन गर्मियों में क्या है, हम कैप नहीं लगाते हैं और सर्दियों में हमें कैप लगाने की ज़रूरत पड़ती है, भले हम ऑयलिंग करें या ना करें। तो ख़ास तौर से ये प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम ऑयलिंग करते हैं उसके बाद हम इस तरह का ऊनी जो टोपा है वो लगाते हैं, तो जो सारा ऑयल होता है ना वो कैप में चिपक जाता है, फिर इसमें स्मेल भी आने लगती है और ये गंदे भी जल्दी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इसको हमें धोना पड़ता है, धूप निकल रही नहीं है तो फिर ये सूखेंगे कैसे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या सर्दियों में हमारे सामने आती है। ये चाहे बड़ों का कैप हो और चाहे छोटों का कैप हो, कैप ऑयल लगने से दोनों ही गंदे हो जाते हैं। तो आज हम आपको एक बढ़िया सा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपके जो कैप हैं वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, चाहे आप सिर पे कितना भी तेल लगाएं। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक पॉलीथीन और आप चाहें तो इसके जो हैंडल है ना, ये काट सकते हैं और नहीं काटना है आपको तो आप इसको अंदर की साइड मोड़ लें और आपको इस पॉलीथीन को इस कैप के अंदर रखना है। अब मैं आपको इसको लगा के भी बताऊंगी, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है और इसको लगाने से आपका जो कैप है उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं चिपकेगा, चाहे आप बालों में कितना भी तेल लगाए हों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आप मतलब ये थोड़ा सा अंदर करके अगर लगाएंगे तो ये दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं आपको दिखा वीडियो बनाने के लिए इसलिए मैं आपको सामने मतलब थोड़ा मैंने आगे से लगाया है तो थोड़ी दिख भी रही है ब्लैक कलर की, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा अंदर की साइड करके लगाएंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, चाहे आप कितना भी तेल लगाएंगी और आपकी कैप गंदी होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगली जो टिप्स है वो है वाइपर को लेके। आपने देखा होगा कई बार इसकी जो रबड़ होती है ना वो काम करना बंद कर देती है, यानी ये टूट भी जाती है या फिर थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि इससे जो पानी है वो नहीं निकलता है और ये महंगी भी आती है, तो इसको हम रोज़ रोज़ तो नहीं बदल सकते हैं। तो आज मैं आपको इतना एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ कि इसको करने के बाद आपको क्या है कि ये वाइपर जो है वो फेंकना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ये इतने अच्छे से वर्क करेगा जैसे कि आप इसको नया लेके आए हैं। तो आपको लेना है यहाँ पे एक पॉलीथीन, ये जैसे कपड़े वाली आती है ना वो वाली पॉलीथीन आपको लेनी है और ये अच्छी सॉफ्ट भी होती है और इससे सफाई की जो काम होता है ना क्लीनिंग का वो भी बहुत अच्छे से होता है। तो ये वाइपर जो है ना इसको आपको इसके हैंडल में से, इसका जो हैंडल है वो इसके अंदर से इस तरह से निकालना है। इससे क्या होगा कि ये जो पॉलीथीन है वो अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएगी और वो निकलेगी नहीं। अब इसको आप फोल्ड कर लेंगे अच्छे से इसमें, ताकि इसकी जो रबड़ है उसकी जगह ये जो पॉलीथीन है वो काम करे। तो नीचे से आप इस तरह से मोड़ दें और ऊपर से इसको इस तरह से अच्छे से कवर कर दें। आप चाहें तो बगल में सेफ्टी पिन भी लगा सकती हैं, स्टेपलर से स्टेप भी कर सकती हैं, पिंच भी कर सकती हैं और चाहें तो आप इसमें दोनों साइड रबड़ भी लगा सकती हैं। तो स्टेपलर में पिन नहीं था इसलिए पहले तो मैंने सोचा था इसको स्टेपलर से ही पिंच कर दें, लेकिन इसमें पिन नहीं था तो मैं आपको इसमें जो ढक्कन होते हैं ना पैन के वो लगा दिए हैं मैंने, इससे भी इतनी मजबूती से ये फिक्स हो जाता है। अब आप इससे जब सफाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग होगी
और बिल्कुल भी कचरा जो है, पानी है, वो कुछ भी आपके प्लेटफॉर्म में या जहाँ पे भी आप इससे वाइप करना चाहें तो वहाँ पे आप इसको बहुत ही सफाई से इसको वाइप कर सकती हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पानी डाला है और इस वाइपर से मैं आपको वाइप करके बताऊंगी। तो इसका जितना भी पानी है वो पूरा निकल जाएगा और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बढ़िया से साफ़ हो जाएगा, सूख जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।